आरोही बेटा, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे दादा ने बर्बाद कर दी उस निकम्मे आहन से शादी कराकर। आखिर कब तक आरोही, कब तक तू उस नालायक को अपने सर का बोझ बनाकर रखोगी? आप चिंता मत करिए माँ, आज शाम को उसका आखिरी दिन है। वैसे भी माँ, मैं उस निकम्मे के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसे तो अब तक अपनी जिंदगी में इसलिए रखा था, दादा की दी हुई विरासत मैं उसे किसी भी कीमत पे हाथ से जाने नहीं दूंगी। और आप तो जानती है ना दादा की शर्तें क्या थी। अगर मैंने 3 साल से पहले ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका तो मुझे कंपनी का कुछ नहीं मिलेगा। और अब समय पूरा होने वाला है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, मैं भी यही सोचती हूँ। दादा ने क्या सोचकर ये शादी कराई थी, और तो उस फटीचर को अपने घर का दामाद कहने में भी मुझे शर्म आती है। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ गलत कर रहा है। आज तुम्हारे और उसके शादी का सालगिरह है। सुबह उसका फोन आया था भाई, कह रहा था शाम को सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, शायद कोई और बहाना लेकर आएगा कि मैं बिजी हूँ या कुछ। देखा माँ, आप भी मेरी बात समझ रही हैं। मैंने 3 साल झेल लिए सिर्फ कंपनी के लिए, अब बस 3 साल हर रोज उस फटीचर के चेहरे को देखना, उसके बेकार होने को सहना। शाम को लॉयर आ रहा है, डिवोर्स के पेपर्स तैयार हैं, साइन होते ही मैं आजाद। हम दोनों मिलकर ही तो ये फैसला लिया है। हाँ बेटा, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज शाम तुम डिवोर्स ले लो। उस आहन ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, बस बोझ बनाकर रखा। अब वो खत्म, मैं खुद लॉयर से बात कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। थैंक यू माँ, आपकी ये बातें सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। सोम्या शर्मा 3 सालों से नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का चेहरा, बोर्ड मीटिंग से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक दुनिया समझती थी वही सीईओ है, पर असल में वो सिर्फ आहान की आवाज थी। सर, आपने इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया? सोम्या, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं जो सबसे बड़ा लग्जरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेन पैलेस बनने जा रहा है, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरी पत्नी आरोही कपूर की कंपनी कपूर एंटरप्राइजेस को दिया जाए। सर, आरोही मैडम ने अप्लाई तो किया है, लेकिन वो तो आज भी यही समझती हैं कि आप एक आम आदमी हैं जो उनके टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन सर, आप तो इस देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आपने पिछले 3 सालों से अपनी ये पहचान पूरी दुनिया से और अपनी पत्नी आरोही से छुपा कर रखी। सर, आप उन्हें अपनी असली पहचान कब बताएंगे? मैं ये देखना चाहता था सोम्या कि क्या आरोही मुझे मेरे पैसे के बिना भी प्यार कर सकती है। क्या वो मुझे उस आहन के रूप में स्वीकार करेगी जो सुबह उठकर चाय बनाता है, जो बेरोजगार दिखता है, जो कभी अपनी ताकत नहीं दिखाता। और रही बात बताने की, तो आज शाम को ही सोम्या, आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही वो आहन सिंघानिया हूं जिससे मिलने और बिजनेस करने के लिए वो जमीन आसमान एक कर रही है। आज शाम मैं सबके सामने अपनी असली पहचान जाहिर कर दूंगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं सब तैयार रखूंगी। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं सब तैयार रखूंगी। अभी तक आरोही नहीं आई क्या? कपूर एंटरप्राइजेस का नया प्रोजेक्ट भी आज डिस्कस होगा शायद। कुछ तो गड़बड़ है, माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। मैडम ने कहा था सब तैयार रखना। अगर आज कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई तो मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे? देखते हैं, आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज वो आएगी और आज सब बदल जाएगा। आरोही, बस एक बार आ जाओ। कौन है? कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी लग रही है। वाह आरोही मैडम, आज तो कमाल लग रही है। हैप्पी 3rd एनिवर्सरी। ये फूल तुम्हारे लिए। ये सब ड्रामा बंद करो आहन, इन गुलाबों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इन पेपर्स पे साइन कर दो, ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। आरोही, डिवोर्स? क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अच्छा, प्यार से पेट नहीं भरता आहन। तुम सिर्फ एक मामूली आदमी हो जो पिछले 3 साल से मेरे पैसों पे पल रहे हो। मुझे आज नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज से लग्जरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और ये कामयाबी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड वैभव ने दिलाई है। वैभव मुझे वो सब दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाए। आरोही, जो तुम पिछले 3 साल से मेरे साथ रही, क्या वो सिर्फ दिखावा था? हाँ आहन, वो सिर्फ दिखावा था। मेरे दादा की फरमाइश थी कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल कैसे भी रह लूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती, नहीं तो मेरी सारी कंपनी चैरिटी में चली जाती। आरोही, तुम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रही हो। वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें वैभव ने नहीं, मैंने दिलवाया है। मैं ही नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का मालिक हूं।
लगता है डिवोर्स की बात सुनकर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तुम और चेयरमैन, तुम जैसे मामूली इंसान अगर 7 जन्मों तक दिन रात मेहनत करो तब भी मिस्टर सिंघानिया के जूते नहीं खरीद सकते। मिस्टर सिंघानिया, अपनी औकात देखिए कभी। तुम जैसे फटीचर तो सिंघानिया के जूतों के बराबर भी नहीं हो। चलो आरोही, इस लूजर के साथ वक्त बर्बाद मत करो। तुम थोड़े कम अकल होने के साथ साथ बेशरम भी हो क्या? मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को किस किया और तुम चुपचाप देख रहे हो? कहीं डूब के क्यों नहीं मर जाते? सिर्फ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो आहन। अपनी ये बदकिस्मती और गरीबी की परछाई मेरी जिंदगी से हटाओ। साइन करो, आजाद करो। इन पेपर्स में साइन करो और मुझे आजाद कर दो। 3 साल से मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आरोही, क्या हमारा 3 साल का रिश्ता सिर्फ इन कागजों का मोहताज है? क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? अरे आरोही, ये तो भावुक हो रहा है। आहन, तुम्हारी इंजीनियरिंग की सैलरी से तो तुम अपना एक अच्छा शर्ट भी नहीं सिलवा पाते। आरोही के सपने क्या खाक पूरे करोगे? ये लो, तलाक देने के बदले मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप रख लो। आहन, मतलब वैभव को देखो, ये मेरे लिए हर रोज विदेशों से इंपोर्टेड फूल मंगवाता है और तुम ये 50 रुपए के सड़क छाप फूल लाए थे। आज तुमने हद ही पार कर दी है। यही है तुम्हारा प्यार, इतना ही सस्ता और कमजोर। And she's leaving with him. What is going on? इतना आसान था क्या 3 साल यूं ही खत्म कर देना? यही जगह थी जहां मैंने हर छोटी खुशी को बड़ा बनाने की कोशिश की थी। 3 साल क्या सच में कुछ भी मायने नहीं रखता था? क्या प्यार सिर्फ पैसों के सामने हार जाता है? सर, आरोही मैडम ने आपको कभी समझा ही नहीं। आपने 3 साल तक सब कुछ छुपाया, सिर्फ एक सच्चे प्यार की तलाश में। लेकिन वो सिर्फ पैसों की भूखी निकली। आप जैसे इंसान जो नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी चला रहे हैं, जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है, आपके लिए ये छोटी बात है। उठिए सर, आप कमजोर नहीं हैं। ये दर्द आपको और मजबूत बनाएगा। याद रखिए, आपने अपनी पहचान छुपाकर भी कंपनी को टॉप पर रखा। अब वक्त आ गया है कि दुनिया आपको जाने। मैं आपके साथ हूँ सर, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम सही बोल रही हो सौम्या। मैं नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मुझे भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं है। 3 साल तक मैंने खुद को रोक रखा, लेकिन अब बस ये दर्द मुझे याद दिलाएगा कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद सौम्या, तुमने मुझे जगाया। सर, आपका शुक्रिया। आपके पापा के गुजरने के बाद पिछले 3 सालों से मैंने कंपनी और सब चीजों को संभाला है, मीटिंग्स, डील्स, सब कुछ। लेकिन मैं जानती थी कि ये आपका साम्राज्य है। कल नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज में मैं सबको बताऊंगी कि असली मालिक कौन है। हाँ सौम्या, कल सब बदल जाएगा। मैं खुद कंपनी संभालूंगा। और वो जो आरोही की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है नेक्स्ट जेन पैलेस प्रोजेक्ट का, कल उसे पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। मैंने उसे सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो मेरी पत्नी थी। लेकिन अब वो देखेगी कि नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का मालिक क्या कर सकता है। दुनिया को पता चलेगा कि आहन सिंघानिया कौन है। सौम्या, कल की मीटिंग तैयार करो। मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जी सर, मैं सब तैयार कर लूंगी। मैं तो कितने दिनों से यही सोच रही थी कि कब आप कंपनी संभालेंगे। आपकी पहचान छुपी हुई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है। आरोही मैडम को शायद अफसोस होगा, लेकिन ये उनके लिए सबक होगा। और सर, आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज पहले से भी मजबूत बनेगी। हम मिलकर नई ऊंचाइयां छुएंगे। हाँ सौम्या, कल सबका हिसाब होगा। अब घर चलो, सुबह एक नई जंग शुरू होगी। सब कुछ टाइम पे शुरू होना चाहिए। आज पता चलेगा असली मालिक कौन है। क्या सीईओ बदलने वाला है? अगर आज मालिक खुद सामने आ रहे हैं तो बड़ा बदलाव होगा। तुम्हें सच में लगता है कि आज असली मालिक सामने आएगा? 3 साल से सब छुपाया गया है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। सुना है कंपनी के कई फैसले पीछे से कोई और ले रहा था। अगर वो सच में सामने आ गया ना, तो कई लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। और आरोही मैडम, उनका क्या होगा? आज के बाद शायद उन्हें भी असली ताकत का एहसास हो जाएगा। सर, सब तैयार है। आपकी एंट्री के साथ ही शो शुरू होगा। याद रखिए, आज आपकी असली पहचान सामने आएगी।
हाँ सौम्या, आज वो दिन है। 3 साल की छुपी हुई जिंदगी खत्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। पिछले 3 सालों से आप सब मुझे कंपनी की फेस के रूप में जानते हैं, सौम्या शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि असली मालिक कौन है। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज, जो रियल एस्टेट की दुनिया में धुरंधर है, अरबों के प्रोजेक्ट्स, हजारों कर्मचारी और अनगिनत सफलताएं बौगले, इसका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि आहन सिंघानिया है। धन्यवाद सौम्या। हाँ, मैं आहन सिंघानिया हूँ, नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का फाउंडर और मालिक। पिछले 3 सालों से मैंने अपनी पहचान छुपाई थी। क्यों? क्योंकि मैं एक निजी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि दुनिया और मेरी जिंदगी में लोग मुझे मेरी ताकत के बिना भी वैल्यू देते हैं या नहीं। मेरे पापा के गुजरने के बाद मैंने कंपनी को बैकग्राउंड से चलाया। सौम्या ने सब संभाला, मीटिंग्स, डील्स, सब कुछ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं खुद आ गया हूं। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। कल हमने नेक्स्ट जेन पैलेस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कपूर एंटरप्राइजेस को दिया था, लेकिन अब कुछ नई जानकारी के आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज किसी ऐसी कंपनी के साथ पार्टनर नहीं करेगी जो ईमानदारी और विश्वास पर खरी न उतरे। हम नए पार्टनर्स की तलाश करेंगे। धन्यवाद। देखा वैभव, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब कपूर एंटरप्राइजेस नेक्स्ट जेन के साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छुएगी। आहन जैसा निकम्मा कभी ये नहीं कर पाता। हाँ बोलो, क्या इतना जरूरी है कि मीटिंग के बीच में कॉल कर रही हो? क्या हुआ? मैडम जल्दी टीवी ऑन कीजिए। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मालिक का खुलासा हो गया है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मैडम, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन सा मालिक? नेक्स्ट जेन का मालिक तो कभी सामने आया ही नहीं। मैडम, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात कर रहे हैं। मीडिया में बहुत सवाल उठ रहे हैं, कपूर एंटरप्राइजेस का नाम लिया जा रहा है। क्या कहा तुमने? आहन सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? क्या हुआ? टीवी ऑन करो अभी। कल हमने नेक्स्ट जेन पैलेस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कपूर एंटरप्राइजेस को दिया था। नई जानकारी के आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट अब रद्द किया जाता है। लेकिन नहीं, ये झूठ है। वो निकम्मा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? आहन नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का मालिक? नहीं, ये झूठ है। तो वो सब 3 साल सब एक परीक्षा थी। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। आरोही, शायद ये सच है। चुप रहो वैभव। आहन वो नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का मालिक कैसे हो सकता है? नहीं, ये सब झूठ है। आहन वो ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरे सामने एक साधारण आदमी बनकर रहता था। सर, आपने कमाल कर दिया। अब दुनिया जानती है। हाँ सौम्या, पता चल गया होगा। लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज नई शुरुआत करेगी और मैं भी। ये कैसे हो सकता है? आहन वो निकम्मा नेक्स्ट जेन का मालिक? मैंने उसे क्या क्या कहा, क्या क्या किया? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे आहन से माफी मांगनी होगी। शायद मुझे उससे माफी मांगनी होगी। शायद वो मुझे माफ कर दे। वो चुप्पी, वो प्यार जो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं अंधी थी। मेरा नाम आरोही कपूर है। मुझे मिस्टर आहन सिंघानिया से मिलना है। मैम, आप 35वें फ्लोर पे जाएं, वहीं उनका ऑफिस है। बिना बताए ऑफिस आना कब से शुरू कर दिया तुमने? आहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सब गलत समझा। तुम नेक्स्ट जेन के मालिक हो। मैं अंधी थी। पैसे की लालच में मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। प्लीज वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दो। हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हम फिर से साथ रह सकते हैं। आरोही, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने 3 साल में कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी पहचान छुपाई थी ताकि देख सकूं कि क्या तुम मुझे मेरे असली रूप में प्यार कर सकती हो। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। लेकिन अब वो रद्द है और हमेशा रद्द रहेगा। जाओ, अपनी जिंदगी संभालो। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। प्लीज आहन, मैं पछता रही हूँ। मैं बदल जाऊंगी। हमारी शादी, उसे एक मौका और दे दो प्लीज। वो मजबूरी थी जो खत्म हो चुकी है। जाओ आरोही, बाहर निकलो। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और न करूंगा। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है।
अब अपनी कंपनी बचाओ, अगर बचा सकती हो। मैंने यहाँ सब खो दिया। मैंने दुख सब खो दिया, दुख सब। नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होते ही हमारी कंपनी की हालत खराब हो गई है। हम अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। वैभव, प्लीज मेरी मदद करो, कंपनी बर्बाद हो गई। आरोही, तुम सच में मेरे पास मदद मांगने आई हो? आरोही, अब क्या? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा स्टेटस, वो सब जो मुझे लग्जरी देता था। अब तुम क्या हो? एक बर्बाद औरत? जाओ, कहीं और जाओ। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया क्योंकि तुम इस्तेमाल होने लायक थी। अब मेरे पास नई गर्लफ्रेंड है जो अमीर है। बाहर निकलो और कभी मत आना। सब खत्म हो गया, कंपनी, पैसा, प्यार, सब कुछ। मैंने सब खो दिया, मैंने सब खो दिया अपनी ही गलती से। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सौम्या, तुमने मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। जब सब कुछ टूट रहा था तब तुम ही मेरी ताकत बनी। मेरी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सर, मतलब आहन, मुझे भी कई दिनों से ये कहना था, लेकिन मैं डर रही थी कि आप क्या सोचेंगे। मैंने हमेशा आपकी परवाह की है, आपकी कंपनी की नहीं है, आपके दिल की। आप जैसे इंसान तुम, आप जैसे कि इतने मजबूत, इतने अच्छे। हाँ, मैं बनूंगी और मैं वादा करती हूँ हम साथ मिलकर हर मुश्किल संभालेंगे। अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं।